नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर टॉक्स में, जहां हम कॉम्प्लेक्स न्यूज़ को आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलते हैं आज की एक बड़ी खबर की तरफ। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बस फाइनल होने ही वाला है। ईयू के टॉप लीडर्स मंडे को रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए और पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया ईयू पार्टनरशिप की ग्रोइंग स्ट्रेंथ और शेयर्ड वैल्यूज़ पर जोर दिया गया। और ये सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, सिक्योरिटी, एनर्जी और मोबिलिटी से जुड़ी एग्रीमेंट्स भी इस समिट में साइन होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये डील इंडिया और दुनिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये है हमारी आज की हेडलाइन। जूम करता हूँ मैं। इंडिया ईयू क्लोज ऑन एफटीए एज नेगोशिएशन कंक्लूड। समझते हैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। इंडिया और ईयू एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। क्लोज इन ऑन मतलब पूरी तरीके से तैयार हैं और बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्लोज इन ऑन एफटीए। एज यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेगोशिएशन मतलब आपसी बातचीत, और कंक्लूड मतलब है कि समाप्त हो गई है। मतलब इंडिया और ईयू ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और क्योंकि उन्होंने आपसी बातचीत को पूरी कर लिया है, समाप्त कर ली है। इसकी एक और सब हेडलाइन है जिसको हम समझेंगे। आगे लिखा है, बोथ साइड्स सेट टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ टॉक्स एज पीएम मोदी एंड ईयू लीडर्स। क्या मतलब है? दोनों पक्ष बोथ साइड्स सेट टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ टॉक्स मतलब बोथ साइड्स, दोनों पक्षों ने बातचीत को समाप्त करने की घोषणा करने वाले हैं। बोथ साइड सेट टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ टॉक्स यानी दोनों पक्ष बातचीत के समाप्त होने की घोषणा करने वाले हैं। एज यहाँ पे कंजंक्शन फिर से आ गया है, क्योंकि पीएम मोदी एंड ईयू लीडर्स, पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के नेता, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ वॉन डेर लेन यानी जिसमें ईयू के जो प्रमुख हैं वॉन डेर लेन वो भी शामिल हैं, और उन्होंने आज इस समिट को आयोजित किया। दोनों ने मिलकर इस समिट को आयोजित किया। आगे है, डील अप्रूव्ड बाय बोथ साइड। डील को दोनों पक्षों द्वारा मंजूरी मिल गई है। बस अब क्या रह गया है? फाइनल टेक्स्ट टू बी रेडी आफ्टर लीगल स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मतलब होता है कानूनी जांच पड़ताल करना। बुकैब वाला पार्ट है, कहीं पे भी नोट कर सकते हैं कि लीगल स्क्रबिंग मतलब कोई भी कानूनी जांच पड़ताल है वो रह गई है। आफ्टर लीगल स्क्रबिंग फाइनल टेक्स्ट टू बी रेडी, जो अंतिम दस्तावेज है उसको तैयार किया जाएगा। देखो यहाँ टू बी लिखा है ना, तो हम इसको टू बी की, इनने बिल बी की जगह टू बी लिख दिया। ऐसा न्यूज़पेपर में अगर हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से देखें या फिर स्पोकन लैंग्वेज के तरीके से देखें तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। हमें यहाँ पे यही बोलना पड़ेगा, फाइनल टेक्स्ट विल बी रेडी आफ्टर लीगल स्क्रबिंग। लेकिन न्यूज़ में क्या होता है कि जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तरीका है बोलने का, फाइनल टेक्स्ट टू बी रेडी आफ्टर लीगल स्क्रबिंग यानी जो अंतिम दस्तावेज है वो कानूनी जांच पड़ताल के बाद रेडी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। अ सक्सेसफुल इंडिया इज़ इन दी वर्ल्ड इंटरेस्ट। एक सफल भारत दुनिया के हित में है। आपको समझ आ रहा होगा, एक सफल भारत दुनिया के हित में है। सैड कॉमा करके लिखा हुआ है, देखिए सैड। ये ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है विजिटिंग यूरोपियन यूनियन लीडर हु अटेंडेड दी रिपब्लिक डे परेड ऑन मंडे। मतलब जो यूरोपियन लीडर हैं और जो भारत की यात्रा पे आई हैं, जिन्होंने सोमवार के दिन रिपब्लिक डे को भी अटेंड किया है, उपस्थित हुई थी उसमें, ऐसा उन्होंने कहा है कि एक सफल भारत दुनिया के हित में है। तो जो विजिटिंग मतलब दौरे पर आई हैं यूरोपियन यूनियन लीडर, और हु अटेंडेड दी रिपब्लिक डे परेड ऑन मंडे, और जिन्होंने सोमवार को रिपब्लिक डे मतलब उपस्थिति दी थी। आगे है, एज ऑफिशियल्स, एक मिनट,
एज ऑफिशियल्स हेयर कन्फर्म, जैसा कि अधिकारियों ने यहाँ पे पुष्टि की है, कन्फर्म दैट नेगोशिएशन फॉर द EU इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैव बीन कंक्लूडेड। अधिकारियों ने यहाँ पे पुष्टि है कि जो आपसी बातचीत है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसकी बातचीत पूरी हो चुकी है। हैव बीन कंक्लूडेड, ये प्रेजेंट वो पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव बना गया है। हैव बीन, हैव के साथ बीन लगाया और कंक्लूडेड है, थर्ड फॉर्म आई है। तो क्या मतलब है, नेगोशिएशंस फॉर द EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन कंक्लूडेड, मतलब जो आपसी समझौता है EU और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसकी बातचीत पूरी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑफिशियल लेवल नेगोशिएशंस आर बीइंग कंक्लूडेड एंड बोथ साइड्स आर all set to announce the successful conclusion of FTA talks Tuesday। आधिकारिक स्तर पर समझौते की जो बातचीत है उसको पूरा किया जा रहा है, कंक्लूडेड। देखिए, आधिकारिक स्तर पर समझौते की बातचीत को पूरा किया जा रहा है, बातचीत पूरी की जा रही है। एंड बोथ साइड्स आर ऑल सेट टू अनाउंस द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ FTA टॉक्स ऑन ट्यूसडे, यानी दोनों पक्षों ने मंगलवार को FTA की बातचीत को सफल समापन की घोषणा करने की पूरी तैयारी की है। समझना दोबारा से, बोथ साइड्स आर ऑल सेट टू मतलब पूरी तरीके से तैयार है, अनाउंस यानी घोषणा करने के लिए। क्या घोषणा, द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ FTA टॉक्स ऑन ट्यूसडे, मतलब जो FTA पर बातचीत हुई उसकी सफल समापन, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया, अब उसका समापन हुआ है, उस पर घोषणा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल टोल्ड प्रेस पर्सन ऑन मंडे को जो वाणिज्य सचिव है राजेश अग्रवाल, उन्होंने मीडिया पर्सन से ऐसा कहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड दैट नेगोशिएशंस वर कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे, मतलब अलग से सोर्सों से पता चला है कि जो वाणिज्य मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि समझौते पर बातचीत है वो शुक्रवार को की गई। देखो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और इसको पैसिव में बनाया गया है, थर्ड फॉर्म लगी है कंक्लूड के साथ। तो क्या मतलब हुआ कि जो समझौते पर शुक्रवार को बातचीत की गई थी, इसका मतलब इस मामले में बातचीत शुक्रवार को हो गई थी। आगे क्या है, आगे चलते हैं। एंड द डील वाज अप्रूव्ड बाय दी बोथ साइड्स ऑन सैटरडे, और जो डील है वो शनिवार के दिन दोनों पक्षों द्वारा मंजूरी मिल गई। जो डील है उसको शनिवार के दिन दोनों पक्षों द्वारा मंजूरी मिल गई। आगे कहा गया है दे एडेड दैट द फाइनल टेक्स्ट वुड बी रिडीड वंस इट वाज स्क्रब्ड बाय दी लीगल टर्म्स ऑफ बोथ साइड। कहा गया है, आगे उन्होंने जोड़ते हुए कहा है कि जो अंतिम दस्तावेज है वुड बी रीडीड, देखो ये रेडी को इसमें IED लगाकर बाई हटा दिया, IED लगा दिया और उसको थर्ड फॉर्म बना दिया गया उसको, ठीक है। ये एडजेक्टिव को थर्ड फॉर्म, रेडी एक एडजेक्टिव है, उसको एक वर्ब का फॉर्म दे दिया गया। यहाँ पे हम प्रिपेयर का भी यूज कर सकते थे, प्रिपेयर्ड कर सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव को इन्होंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा के यूज किया है। तो क्या कहा है, द फाइनल टेक्स्ट वुड बी रीडीड, यानी अंतिम दस्तावेज को तैयार किया जाएगा। कब किया जाएगा, वंस इट वाज, एक बार इट वाज स्क्रब्ड, इसकी जांच पड़ताल हो जाए, बाय दी किसके साथ, लीगल टर्म्स ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों के लीगल टीम्स द्वारा दोनों पक्षों की लीगल टीम द्वारा, कानूनी टीमों द्वारा एक बार अच्छे से जांच पड़ताल हो जाए तो हम इसका फाइनल दस्तावेज तैयार कर देंगे, ऐसा कहा है। आगे है द अनाउंसमेंट इज पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अदर एग्रीमेंट्स, और जो घोषणा की गई है वो कई एग्रीमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। द अनाउंसमेंट इज पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अदर एग्रीमेंट्स, मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा है। इंक्लूडिंग किस किस पे की गई, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, मतलब सुरक्षा और रक्षा साझेदारी, एनर्जी कोऑपरेशंस, मतलब ऊर्जा सहयोग, एंड आगे है मोबिलिटी, और जो आवागमन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक दूसरे देश।
एग्रीमेंट, इन सब पे एग्रीमेंट किया गया है। आगे आगे बोला गया है एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ड्यूरिंग द EU इंडिया समिट ऑन ट्यूसडे, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये मंगलवार के दिन EU यूरोपियन यूनियन और इंडिया के द्वारा मंगलवार के दिन साइन किया जाएगा। टू बी लिखा है, इसको बिलीव भी लिख सकते थे, लेकिन न्यूज़पेपर मोस्टली टू बी का यूज करता है क्योंकि वो सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में बनाता है, रिड्यूस करता है, जितना कम से कम हो सकता है उतना कर सकता है। अब देखिए जैसे कि यही सेंटेंस है, इसको इन्हें लिखना चाहिए था दे आर एक्सपेक्टेड टू साइन ड्यूरिंग द EU इंडिया समिट ऑन ट्यूसडे। अब उन्होंने दे आर नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया एक्सपेक्टेड, कॉमा लगा दिया और एक्सपेक्टेड लिख दिया। तो हमें अपने मन से सोचना है, न्यूज़पेपर में यही सेंस लगाना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड टू बी, ये उम्मीद की जा रही है कि इस मंगलवार के दिन EU और इंडिया के जो समिट होगा उसमें ये उस दौरान ये साइन किए जाएंगे इस पर। आगे है, और आगे क्या है, टू बी अटेंडेड, और उस समिट में कौन कौन होगा, जिसमें टू बी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, EU कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन एंड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। ये सब लोग शामिल होंगे जो मंगलवार के दिन समिट होना उसमें। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है द EU लीडर्स ऑन मंडे, एक मिनट, द EU लीडर्स ऑन मंडे विटनेस द 77th रिपब्लिक डे परेड वेयर इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर एंड मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स। क्या मतलब है यहाँ पे, वापस से देखते हैं। द EU लीडर्स ऑन मंडे, ये लिखा था EU लीडर्स ऑन मंडे विटनेस द 77th रिपब्लिक डे परेड, मतलब उन्होंने जो 77वां हमारा रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था परेड, उसमें उन्होंने उसको देखा, उसके साक्षी बने, उसके गवाह बने। वेयर, जिसमें वेयर इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर एंड मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स, जिसमें इंडिया की जो सैन्य उपकरण हैं और मार्चिंग दस्ते हैं, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025, ख़ास तौर पर उनको शामिल किया गया जो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल किए गए थे, जो मतलब सैन्य उपकरण वो थे और वो मार्चिंग दस्ते थे जो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल किए गए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। ऐसा वहाँ पे प्रदर्शित किए गए, वर शोकेस्ड। क्या शो किया गया, एक बार फिर से समझते हैं इसको, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर इंडिया के सैन्य उपकरण और मार्चिंग दस्ते को प्रदर्शित किया गया और उसमें कॉमा करके दिखाया गया जिसमें पर्टिकुलरली दो इन्वॉल्व, खास करके वो उपकरण शामिल थे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया गया था, वो चीज़ प्रदर्शित की गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द EU's टॉप लीडर्स, जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख लीडरशिप है, मतलब उनकी उपस्थिति, अंडर स्कोर्स लिखा है, अंडर स्कोर्स द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया यूरोपियन पब्लिक पार्टनरशिप एंड आर कमिटमेंट टू शेयर वैल्यूज़। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। EU के टॉप लीडरशिप, EU के जो प्रमुख नेताओं की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ EU टॉप लीडरशिप, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख नेता हैं उनकी उपस्थिति, अंडर स्कोर्स, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, अंडर स्कोर के साथ एस लगाया, तो EU के जो प्रमुख नेता हैं उनकी उपस्थिति क्या है, द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप, मतलब इंडिया और यूरोपियन संघ की जो पार्टनरशिप है उसकी बढ़ती हुई ताकत, एंड आर कमिटमेंट, और हमारी प्रतिबद्धता साझा मूल्यों के प्रति को रेखांकित करती है। अंडरस्कोर मतलब होता है रेखांकित करना। फिर से समझते हैं एक बार, मतलब द प्रेजेंस ऑफ द EU टॉप लीडरशिप, EU के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति, इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की समझौते की बढ़ती ताकत, एंड आर कमिटमेंट, और हमारी प्रतिबद्धता और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आर कमिटमेंट टू शेयर्ड वैल्यूज़, साझा मूल्यों के प्रति, शेयर्ड वैल्यूज़ मतलब साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, अंडरस्कोर्स।
ठीक है, आगे कहा गया है किसने, मिस्टर मोदी सैड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, ऐसा उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अ सक्सेसफुल इंडिया मेक्स द वर्ल्ड मोर स्टेबल, प्रॉस्परस एंड सिक्योर। एक सफल भारत दुनिया को एक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। एक सफल भारत दुनिया को और ज़्यादा स्थिर, प्रॉस्परस और सुरक्षित बनाता है। मिस वॉन डर लेन सैड इन अ पोस्ट, ऐसा जो श्रीमती वॉन डर लेन है उन्होंने ऐसा कहा। एडिंग दैट, आगे जोड़ते हुए कहा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज यूरोप एंड इंडिया आर कमिटेड टू शेपिंग अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। आगे उन्होंने ऐड करते हुए कहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है यूरोप एंड इंडिया, एक नए ग्लोबल क्रम को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नए ग्लोबल क्रम को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों ये था आज की बड़ी खबर और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और पेपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, ताकि आपको हर नई न्यूज़ की सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन तुरंत मिल सके। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए पेपर टॉक्स के साथ। थैंक यू।